हेलो दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर आप जॉब कर रहे हो, फिर चाहे वो नगर पालिका में हो सकता है, महानगर पालिका या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो क्या इस केस में आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए या फिर मैं कहूँगा कि इवन नॉर्मल कैटेगरी के लिए पीडब्ल्यूडी या फिर जेडपी में कॉन्ट्रैक्टर के जो लाइसेंस होते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना ठीक रहेगा या नहीं? अब देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए तो वहाँ पर तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो उन लोगों के लिए है जो अनएम्प्लॉयड है और सिविल इंजीनियर है। तो उसके बाद उस केस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर आप जॉब कर रहे हो उस केस में आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको काम मिलेंगे तो लोग देखेंगे कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि अगर कोई कंप्लेंट कर दे तो उसके बाद इवन आपके पास अगर काम मिला भी है तो वो आपसे छीन लिया जाएगा या फिर विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा, फिर चाहे आप गवर्नमेंट का जॉब करो या फिर कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर जॉब करो। उस केस में अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी मतलब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए जो वर्क है उसमें अगर आप एंटर करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें 100% हम एश्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन अब हम बात करते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस की। देखिए, यहाँ पर आपसे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर आप जॉब कर रहे हो तो उस केस में कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या है, इन द केस ऑफ कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। बिकॉज जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें स्क्रूटनी की जाती है, मतलब आपकी जो भी छानबीन होती है डॉक्यूमेंटेशन की, क्वालिफिकेशन की, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास क्या फाइनेंशियल असेट है, ये सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के वक्त देखी जाती है। और साथ ही साथ जब आप किसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर टेंडर के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है, आपका जो वर्क के रिलेटेड जो वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी टेंडर है, फिर चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर कोई एक सिंपल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसके रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। और आपके पास क्या मैन पावर और मशीनरीज है ये भी यहाँ पर देखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर जॉब कर रहे हो तो उस केसेस में कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर या फिर नॉर्मल टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड के लिए करोगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद होगी।